सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो संगठन है वो कितने सालों से सक्रिय है? ये लगभग लगभग इसको हो गए हैं 8-10 साल करीब हो गए हैं। जी, पहले प्रेम चंद्राकर अध्यक्ष थे जी। और उसके बाद जब मैं आया लगभग लगभग 6-7 साल मुझे हो गए, 6 साल के करीब। आप एक दो ऐसी उपलब्धियाँ गिना सकते हैं जो वाक़ई में करामात कह सकें अपन? नहीं, मेरी व्यक्तिगत उपलब्धियां तो नहीं बोल सकते। हाँ, ये है कि मेरे आने के बाद में कुछ अच्छे काम इसमें हुए हैं लोगों के सहयोग से। जैसे सबसे बड़ा ये था कि माल के लिए हम लोगों ने लड़ाई शुरू की। माल में पहले हमारी फिल्में लगा नहीं करती थी, छत्तीसगढ़ी फिल्में। और मैं देखता था कि महाराष्ट्र में या दूसरी जगह उनकी लोकल जो बोली भाषा की फिल्में लगा करती थी। जी, तो हम लोगों ने आंदोलन किया यहाँ पर, और बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई सभी तरफ से हम लोगों को काफ़ी सहयोग मिला। और हम लोगों ने एक साथ मॉल्स का सामने प्रदर्शन किया, मॉल्स में जाके, और मांग की कि हमारी फिल्में यहाँ लगनी चाहिए जैसे महाराष्ट्र में लगती है मराठी फिल्में। जी, तो वो काफ़ी ज़बरदस्त आंदोलन था, और उसके बाद में फिर मॉल्स में छत्तीसगढ़ी फिल्में लगना शुरू हो गई। जी, ये हमारी पहली उपलब्धि थी। उसके बाद में फिर ये हुआ कि बीच में कुछ कुछ जो टाकीजों में हमारी फिल्में लगती थी, तो चूंकि इनके मालिक ज़्यादा करके अमरावती रहा करते थे, तो वहाँ जैसे हिंदी फिल्में आ रही उनका दबाव रहता था। तो उस समय हमने देखा कि हमारी जो फिल्में कुछ चला करती थी या चल रही थी, उनको भी उतार दिया जाता था। तो हम लोगों ने नांदगांव में, दुर्ग में, भिलाई में जाकर अपने साथियों के साथ में वहाँ पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया, मांग की कि हमारी फिल्में जो चल रही है और एग्रीमेंट के हिसाब से चल रही है, कम से कम उनको न उतारा जाए। तो हमारी वो मांगे भी स्वीकृत हुई जी, कि हमारी फिल्में जब लगेगी और एग्रीमेंट के जो तय शर्तें हैं उसके हिसाब से वो फिल्में लगाई जाएगी, और वो उसका पालन शुरू जी। हुआ। तो इस, और दूसरा हमारे जिस समय कोरोना यहाँ पे आया, हुँ, उस समय बहुत विकट स्थिति थी। तो हम लोगों ने उस समय कहा कि भाई हम लोगों को कलाकारों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ठप हो गई थी, यहाँ की नहीं, पूरे सभी जगह की। जी, तो हम लोगों ने फंड इकट्ठा किया, और आपको बता दूं मैं लगभग लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को, हुँ, हम लोगों ने जो पात्र थे, जिनको कोरोना था, दवाई लेनी थी, उपचार कराना था, हुँ, उसमें हमको टाकीजों को भी सहयोग मिला, जी, और दूसरे सामाजिक लोगों का भी सहयोग मिला, प्रोड्यूसर का तो सहयोग था ही। और लगभग लगभग हमने 200 लोगों को उसमें कोरोना के समय मदद की। इस तरह कई उपलब्धियां छोटी बड़ी ऐसी रही है जिसमें एसोसिएशन की भूमिका प्रमुख रही है। जी। उपलब्धियों की बात अगर हम विवादों की बात करें तो जी, ऐसे कितने निपटारे आपने किए होंगे? देखिए नाम लेना तो ऐसा उचित नहीं होगा, जी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में ही 2-3 साल में ही हम लोगों ने कुछ प्रोड्यूसर का आपस में मन मुटाव हो गया था, जी, उसको हमने सामने बैठा के किया। और एक और विख्यात हमारे फिल्म निर्माता हैं, उनका भी अभी विवाद हुआ था। तो उसमें भी हम लोगों ने कोशिश की, और सामने वाले ने स्वीकार किया कि मैं इनका जो पेमेंट बचा हुआ है हुँ, किसी कारण से नहीं दे पाया, दूंगा। तो इस तरीके के जो विवाद हमारे मेंबर्स के आते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि प्रोड्यूसर आपस में न उलझे, हुँ, और प्रोड्यूसर को ये है कि अगर उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत है और हमारे अगर सदस्य हैं, हुँ, तो हम बिल्कुल उनको, हमारी पूरी जो मेंबर है, जो हमारे सदस्य हैं, जो नियमित रूप से जी, आते हैं, वो सब बैठ के उसका हल निकालते हैं। और अभी तक हम लोगों को असफलता तो नहीं मिली है, जी, और उम्मीद है कि आगे भी हम लोग कुछ, अभी जैसे हम लोग टाइटिल जी, यहाँ रजिस्टर्ड हो, इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं हुँ, कि बॉम्बे ना जाना पड़े, और यही टाइटिल हमारे एसोसिएशन के माध्यम से रजिस्टर्ड हो जाए।